तो आज का वीडियो में मैं आपको द फंडेड रूम के रूल्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे रूल्स को एक्सप्लेन करूंगा एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप रूल्स को नहीं फॉलो करोगे तो आप अकाउंट को ब्रीच कर दोगे। तो इसीलिए रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं परफॉर्म ट्रेडिंग के लिए। तो आपको भी द फंडेड रूम में अगर अकाउंट बाय करना है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे लिंक से बाय करोगे तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं वहाँ पे टीम से बात करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो अकाउंट को कैसे बाय करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा या आई बटन पे दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा केवल एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे अकाउंट को बाय कर सकते हो। तो अगर आप बिगनर हो तो आप 2 स्टेप पे ही जाना एंड अकाउंट चूज करना $5000 का, जो आपको पड़ रहेगा $39 में, मीन्स 4000 रुपए में। यहाँ पे आप क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हो या कार्ड से। अगर आप क्रिप्टो से पेमेंट करना चाहते हो तो आपको बाइनेंस में जाके क्रिप्टो बाय करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। एंड अगर कार्ड से बाय करना है तो आपके पास वीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए एंड इंटरनेशनल पेमेंट उसमें ओपन होने चाहिए, तभी आप अकाउंट को बाय कर सकते हो। तो डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया है कि आपको अकाउंट कैसे परचेज करना है। तो लिंक उसको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या आई बटन पे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ रूल्स के बारे में। तो इसमें 3 अकाउंट्स हैं एंड तीनों अकाउंट्स के अलग अलग रूल्स हैं। इंस्टेंट फंडिंग का रूल जो है थोड़ा अलग होता है एंड 1 स्टेप एंड 2 स्टेप इन दोनों का थोड़ा सेम रहता है। तो अगर आप इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट बाय कर रहे हो तो मैं कहूँगा आप बाय मत करना, क्योंकि इसमें एक रूल है कंसिस्टेंसी रूल। ये बहुत ही बेकार रूल, जिसकी वजह से आप अगर प्रॉफिट भी कर लोगे बट उससे आप विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आप 15% से नीचे नहीं आते। ये उतना अच्छा अकाउंट है नहीं। आप 1 स्टेप या 2 स्टेप, आप इन दोनों में से किसी भी अकाउंट को चूज कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आप 2 स्टेप ही चूज करना। एंड 2 स्टेप एंड 1 स्टेप में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। 1 स्टेप में जो आपका मैक्सिमम लॉस है डेली लॉस वो है 3% का एंड जो टोटल लॉस है वो 6% का। एंड अगर हम 2 स्टेप में आते हैं तो यहाँ पे जो मिनिमम लॉस है डेली का वो है 5%। जहाँ हमें 1 स्टेप में 3% मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा है हमें 2 स्टेप में 5%। एंड मैक्स लॉस जो है 10%, उसमें 6% मिल रहा था 1 स्टेप में एंड हमें 2 स्टेप में 10% मिल रहा है। तो ये इसमें बेनिफिट्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 2 स्टेप अकाउंट बाय करिएगा एंड 2 स्टेप का अकाउंट बाकी सब कंपेरिजन में सस्ता होता है। तो अगर आप 2 स्टेप का अकाउंट बाय करते हो तो आपको 2 स्टेज पास करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपको 8% का प्रॉफिट बनाना है एंड सेकंड स्टेज में आपको 5% का प्रॉफिट बनाना है। जब आप इन दोनों स्टेज को पास कर लोगे तब आपको रियल अकाउंट मिलेगा फंडेड, जिसमें आप प्रॉफिट करके उससे विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज है 5 दिन। मीन्स आपको जब इवैल्यूएशन में हो, जब आप पास कर रहे हो अकाउंट को, तब आपको 5 दिन ट्रेडिंग काउंट होगा। बट अगर आपको जब रियल फंडेड अकाउंट मिलेगा तब उसमें आप ट्रेडिंग डे 7 दिन काउंट होगा। मीन्स 7 दिन आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी फंडेड अकाउंट में, तब जाके आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। एंड मैक्स लॉस 5% डेली का एंड 10% लॉस है ओवरऑल लॉस, आपके कैपिटल का ओवरऑल लॉस। एंड लेवरेज आपको मिलेगा फॉरेक्स में 100x का है, कमोडिटीज में 30x का है जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, एंड क्रिप्टो में 2x जैसे बिटकॉइन उटकॉइन में। एंड मैक्स रिस्क पर ट्रेड कितना है 3%। मीन्स आपको एक ट्रेड में कभी भी 3% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। बस जैसे आपने गोल्ड में ट्रेड लिया, अब आपको उस पर 3% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको 3% से ज्यादा लॉस हुआ तब आपका अकाउंट तुरंत ही ब्रीच हो जाएगा। इसमें चलिए थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। स्टेज 1 एंड स्टेज 2, फिर आपको रियल फंडेड अकाउंट मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग 5000 से लेके $1,00,000 तक का अकाउंट बाय कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेज में आपको प्रॉफिट बनाना है 8%, जैसा मैंने ऊपर बताया था, एंड सेकंड स्टेज में 5%। फिर आप यहाँ पे जब आपको रियल फंडेड अकाउंट मिलेगा आप उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट बना सकते हो एंड उसे विड्रॉ भी कर सकते हो। मैक्स डेली लॉस 5% एंड 5% दोनों में है। एंड जब आपको रियल फंडेड अकाउंट मिलेगा उसमें भी आपको डेली लॉस 5% से ज्यादा नहीं करना एंड मैक्स लॉस है 10%, सब में सेम ही है। मैक्स रिस्क पर ट्रेड मीन्स जब आप स्टेज 1 या स्टेज 2 में रहोगे तब आपको 3% का रूल नहीं यहाँ पे अप्लाई होगा। जब आपको रियल अकाउंट मिलेगा वहाँ पे आपको 3% का रूल अप्लाई होगा। जब आप स्टेज को पास कर रहे हो तब वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा 3% का रूल, लेकिन जब आप फंडेड अकाउंट रियल मिलेगा आपको वहाँ पे 3% का अप्लाई है। एंड मिनिमम ट्रेडिंग डे 5 दिन, जब आप स्टेज 1 में या स्टेज 2 में 5 दिन, जब आपको रियल फंड मिलेगा तब उसमें 7 दिन। ट्रेडिंग पीरियड क्या है अनलिमिटेड है। फॉरेक्स में आपको लेवरेज मिल रहा है 1:100 का, वही कमोडिटीज में 30 का एंड क्रिप्टो में 2x का। एंड प्रॉफिट स्प्लिट जो स्टेज में है उसमें आपको नहीं देना है, बट जब आप रियल फंडेड अकाउंट बाय करोगे उसमें आपको 80% का प्रॉफिट स्प्लिट है। मीन्स अगर आपने $100 कमाया तो $80 आपको मिलेगा एंड $20 कंपनी ले लेगी। तो चलिए अब इसे रूल्स को थोड़ा एक्सप्लेन में और समझते हैं। जनरल ट्रेडिंग रूल्स ये थोड़ा एक्सप्लेन में, तो यहाँ से आपको सब रूल्स को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे रूल्स को मैंने पेस्ट कर दिया है एंड यहाँ पे लिख दिया है कि एक्सप्लेन लाइक बिगिनर्स ही इंग्लिश में मुझे चाहिए। अब मैं यहाँ पे कमांड कर देता हूँ
तो अब ये चैट जीपीटी पूरा एनालिसिस करके हमें बिगिनर्स लेवल पे सिखाएगा क्या क्या इस रूल्स में है। न्यूज़ ट्रेडिंग, तो अगर आप अकाउंट को पास कर रहे हो उसमें आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, उससे होल्ड भी कर सकते हो एंड जो प्रॉफिट होगा वो काउंट होगा। जब आपको रियल फंडेड अकाउंट मिलेगा उसमें आप अगर न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो तो उसमें प्रॉफिट आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि रेड फोल्डर न्यूज़ जैसे एनएफपी, सीपीआई, एफओएमसी, ये सब जो मीटिंग है ये बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग होती है। इन सब न्यूज़ के 3 मिनट पहले या 3 मिनट के बाद से अगर आप ट्रेड ओपन या क्लोज करते हो तो वो प्रॉफिट आपका काउंट नहीं होगा। काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि न्यूज़ के टाइम बहुत ही मार्केट वोलेटाइल रहता है। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट होने कम चांस है, बल्कि आपका स्टॉप लॉस होने का चांस ज़्यादा है। एंड यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा तो फिर आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसलिए इन्होंने ये रूल डाला है कि आप ट्रेडिंग ना करो न्यूज़ के टाइम। ये रूल इसलिए डाला गया है क्योंकि आपका अकाउंट सेफ रहे एंड आप न्यूज़ ट्रेडिंग ना करें। तो अगर आप 5 घंटे पहले न्यूज़ से किसी भी ट्रेड को आप ओपन करते हो एंड उसे होल्ड करते हो तब वो प्रॉफिट आपका माना जाएगा। अगर आप 3 मिनट पहले या 2 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे पहले भी अगर आप ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट आपका नहीं माना जाएगा। तो सिंपली आपको न्यूज़ के टाइम ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि न्यूज़ के टाइम ट्रेडिंग करना बहुत ही हाई रिस्क लेवल है, उसमें आपका अकाउंट ब्रीच होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो आप न्यूज़ के टाइम ट्रेडिंग मत करना। हेजिंग सेम अकाउंट में आप नहीं कर सकते। जैसे आपने गोल्ड को बाय किया एंड आपने गोल्ड को सेल कर दिया, ये रूल आपको ब्रेक नहीं करना है। 100 रूल में एक सिस्टम है कि अगर आपने गोल्ड को बाय किया तो आपको सेल करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो आप इस रूल को ब्रेक ही नहीं कर पाओगे। ये जो सेटिंग है बहुत ही अच्छा है। हेजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फंडेड रूम का 2 अकाउंट बाय किया, एक में आपने गोल्ड को बाय कर लिया एंड दूसरे में आपने गोल्ड को सेल कर दिया, तो ये अलाउ नहीं है। इसे कहते हैं आर्बिट्राज। अगर आप ये करोगे तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको ये भी रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। एक्सपर्ट एडवाइजर यूज कर सकते हो। जैसे किसी अच्छे यूट्यूबर ने आपको ट्रेड दिया प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, कितना आपको प्रॉफिट लेना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, वो आप कर सकते हो। बट चैलेंज को केवल पास करने के लिए चीटिंग एक्सपर्ट एडवाइजर की कॉपी अलाउ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड लो। आप जब अपने अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं दूसरे के इस यूट्यूबर का या इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लूँ, उसका प्रीमियम ले लूँ, तो फिर आप इस तरह ही ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। आप केवल दूसरे के सपोर्ट की वजह से ट्रेडिंग कर पाओगे। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप कैसे कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए आपको खुद पे काम करना है, खुद सीखो, खुद करो, लर्न करो कैसे ट्रेड लेना है, क्या स्ट्रेटजी है, उसके साथ ही आप ट्रेड करो। अपने ऊपर काम करो एंड अपने नॉलेज की वजह ट्रेडिंग करो, ना कि दूसरे पे आप डिपेंडेंट हो। एंड 5th रूल है वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो। फ्राइडे से मंडे तक आप क्या कर सकते हो, ट्रेड को होल्ड कर सकते हो एंड रात भर भी आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। कोई इस रूल्स को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग HFT, तो एक ही एसेट्स के अंदर जैसे आपने गोल्ड में ट्रेड लिया एंड आपने 3 मिनट के अंदर क्वांटिटी 2-3 क्वांटिटी और ऐड कर दी, तो अगर आप ये करोगे तो ये HFT रूल माना जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। आपको मिनिमम वेट करना है 3 मिनट तक। 3 मिनट के बाद से फिर आपको अपनी क्वांटिटी ऐड ऑन करनी है। 7th है टॉक्सिक ट्रेडिंग, ये आप नहीं कर सकते। जैसे 1 मिनट में आपने ट्रेड लिया एंड 1 मिनट के अंदर आपने प्रॉफिट बुक करके क्लोज कर दिया, तो ये आपको नहीं करना है। तो डैशबोर्ड में आपको 10% का एक रूल दिखेगा, तो आपको 10% के अंदर ही 1 मिनट ट्रेड को रखना है। अगर आपको 10 मिनट से ऊपर जाएगा तो फिर आपका पे आउट रिजेक्ट हो जाएगा, ना कि आपको पे आउट नहीं मिलेगा। इसको 10% के अंदर ही रखना है। मीन्स आपको 1 मिनट के अंदर कोई भी ट्रेड को क्लोज नहीं करना है। आपको 1 मिनट के ऊपर ही जब प्रॉफिट होगा तभी आपको क्लोज करना है। बस सिंपली आपको ये फॉलो करना है। एंड 8 कॉपी ट्रेडिंग, दूसरे ट्रेडर का सिग्नल आपको कॉपी नहीं कर सकते, आपको खुद वहाँ पर ट्रेडिंग करना होगा। एंड अकाउंट शेयरिंग, आप किसी को भी फ्रेंड को या दूसरे पर्सन को अकाउंट शेयर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपको पे आउट नहीं मिलेगा। सिर्फ जिसका अकाउंट है वही केवल ट्रेड कर सकता है। एंड पे आउट विंडोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि सबको पे आउट चाहिए। कोई भी फंडेड रूम में ट्रेडिंग क्यों कर रहा है, पे आउट के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो पे आउट रिक्वेस्ट आप कब कर सकते हो, संडे को रात के 12 बजे से एंड मंडे के 12 बजे तक आप पे आउट को रिक्वेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद से आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। नॉर्मली पे आउट आपको 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा। अगर वेरिफिकेशन में टाइम लगा तो फिर आपको 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। तो मीन्स आपको मंडे को पे आउट मिलेगा। आप मंडे को अपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर लीजिए एंड उससे आप बैंक अकाउंट में ले सकते हो। तो आपको सब दिन ट्रेडिंग करना है एंड मंडे को आपको पे आउट मिलेगा। एंड ये जो मैंने ऊपर ही बताया था वो नीचे थोड़ा डिटेल में है कि अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो उस पर आपको 8% का प्रॉफिट बनाना है। मतलब 10,800 बनाओगे तब आपका फर्स्ट स्टेज पास हो जाएगा। एंड मिनिमम ट्रेडिंग डे है
5 दिन तो आपको मिनिमम ट्रेडिंग करना ही है। फिर आपको स्टेज 2 मिल जाएगा। स्टेज 2 में आपको 5% बनाना है, मीन्स 10,000 का 10,500 बनाना है। इसमें भी आपको 5 दिन ट्रेडिंग करनी है, फिर आपको रियल फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। एंड डेली लॉस, जैसे आपका 10,000 का अकाउंट है तो डेली लॉस है 5%। $500 से ज़्यादा आपको एक दिन में लॉस नहीं लेना है, मैक्सिमम लॉस रूल। तो 10,000 का अकाउंट है तो उस पर आप केवल 10% ही लॉस लेना है, मतलब 9,000, मतलब 1,000 तक का आपको उस पर लॉस लेना है। अगर आपको 9,000 से नीचे अकाउंट गया तो आपका तुरंत अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। एंड 3% रूल, ये केवल आपको फंडेड स्टेज में मिलेगा। तो अगर आपने एक ट्रेड में 3% से ज़्यादा रिस्क लिया तो फिर आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। $10,000 का अगर आपका अकाउंट है तो 3% कितना हुआ, $300। आपको $300 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो बस इतना ही रूल है, आपको बस सिंपली रूल फॉलो करना है। एंड कुछ भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको भी फंडेड अकाउंट बाय करना है तो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, तो आप बाय कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।